सेहत महकमे में कुछ हद तक थोड़ी-सी बेहतरी वक़्त गुज़रने के साथ-साथ आ रही है। बहुत सारी जगहों पर जो खाली असामियाँ उनको पुर किया जा रहा है, ज़रूरत पूरी की जा रही है, लेकिन चाहे वो एडॉकिज़्म वाली अप्रोच क्यों ना हो, मगर जम्मू कश्मीर में महकमा तालीम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। 1300 प्लस स्कूल्स, जो मैंने पिछले दिनों आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि जो सिंगल टीचर सिस्टम पे के तहत काम कर रहे हैं और अभी भी वैसे सिलसिला चल रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली सरकारी इमारतों या इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, तो आज भी रमसा के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो 2017-18 के बाद हमने देखा, इसके तहत ज़्यादा काम हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो काम अभी तक पहले एसएसए के तहत, फिर रमसा के तहत मुख्तलिफ इदारों को लिया गया, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हो सका। और सिर्फ डेटा जब हमने निकाला तो पता चला कि बारामूला ज़िले का ही नॉर्थ कश्मीर के अंदर 400 के आसपास स्कूल हैं। इस वक्त इनका ढांचा जो मुनासिब नहीं है, काफ़ी नहीं है। काम जो शुरू हुआ था वो आधा अधूरा छोड़ दिया गया, या किसी वजह से या नामालूम वजूहात की बिना पर इस काम को बीच में लटका दिया गया है। और अब ठेकेदार बहुत सारे कह रहे हैं कि सीमेंट महंगी हुई, सरिया महंगा हुआ, बोल्डर, क्रशर, सीमेंट और बाजरी वगैरह, रेत, सब कुछ महंगा हो गया है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जितना डिले होता है, तो दैट मीन्स इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है, खर्चा उससे ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी इजाफी अखराजात इसकी वजह बताई जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये काम रुके हुए हैं। और इधर जम्मू कश्मीर में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, ख़ास तौर से सकीना इतू साहिबा की तरफ से, तमाम स्कूलों की एक तो असेसमेंट हो, जायज़ा रिपोर्ट तैयार की जाए, रिपेयर्स का और रिनोवेशन का, जो उन इमारतों का काम फौरी तौर हाथ में लेने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं जो सेफ़ हैं, गैर महफूज नहीं हैं, अनसेफ बिल्डिंग्स का नहीं, जो आपको लगता है तालीमी मैदान में जो स्ट्रक्चर क्वालिटी वाइज अच्छा है, तो वहाँ पर काम करने पर जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है, ये चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में भी रिव्यू हुआ हमारी जानकारी के मुताबिक, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, इस मकसद से भी स्कीम के तहत काम करने की बात कही गई थी। लेकिन बहुत सारे ठेकेदारों ने ये कहकर काम रोक दिया है कि काम आगे बढ़ नहीं। और इसमें दो तरह की वजूहत हैं। अगर यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पहले काम करती तो ये हालात ना होते, और एक साल में पॉसिबल नहीं था कि गवर्नमेंट यहाँ काम करती, क्योंकि फाइनेंस की हालत क्या है। हमारे साथ खुद बात करते हुए उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था, मेरा खजाना खाली है। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ही वॉज एक्सेप्टिंग दैट फंड ज़ीरो है। तो आप जा किस तरफ रहे हैं, फिर उस हिसाब से भी या उस पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो आपके पास एजुकेशन के सेक्टर में कुछ बचा ही नहीं। और इन तमाम जो इमारतें हैं, इनका जायज़ा लेना और जिनको हटाना है या जिनकी ज़रूरत है रिपेयर्स की, रेनोवेशन का काम वो शुरू कर दिया गया है। कॉस्ट एस्केलेशन एंड प्रोजेक्ट डिलेज़, दो फार्मूले एक जगह काम नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट भी बने, ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात भी आए, बड़ी मुश्किल है। बहरहाल आपके इलाकों में जो इमारतें बनी हैं, किस स्कूल का क्या हाल है, कम से कम एक तस्वीर मुझे भेजिएगा। मैं उस इलाके से ज़रूर आपसे वादा करता हूँ, इंशाल्लाह मैं स्टोरी कराऊंगा, प्रॉपर एड्रेस और साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी बात। स्कूलों की जो खस्ता हालत है, जहाँ फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है, चीफ मिनिस्टर साहब और सकीना इत्तू साहिबा के नोटिस में हम ज़ाती तौर पर भी लाएंगे, जिन जिन इलाकों की शिकायतें जेन्युइन होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।